Now we have completed the ecological pyramids and we have already discussed the trophic levels. अब साथ में ट्रॉपिक लेवल्स की हमने बात कर ली तो साथ में डिस्कस कर लेते हैं पॉल्यूटेंट्स, बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, किस तरह से मूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो हमने देखिए पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दे मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, यानी पॉल्यू सिर्फ एनर्जी फ्लो ही नहीं होती, मैटर का न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज ही नहीं, उनके साथ साथ पॉल्यूटेंट्स भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चले जाते हैं। देखिए कुछ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी ब्रेक डाउन नहीं होते, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डेट्रीवोर्स, डिकम्पोज नहीं होते, वो डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डेट्रीवोर्स, so they move through the various trophic levels, they move through the various trophic levels and hence they remain in that trophic level for a very long time. ठीक है, for example CHC, chlorinated hydrocarbons, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स देखिए, एंडोसल्फान, इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज में किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बैन है और पार्शली बैंड है, इंडिया में 2011 के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, स्टिल यूज होता है। DDT, इट इज ऑल्सो अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, CHC है, ये किसके लिए यूज होता है, मलेरिया, इंसेक्टिसाइड है, मलेरिया यानी मॉस्किटो को किल करने के लिए यूज किया जाए। वो कहते हैं, वो आते हैं ना नगर पालिका वाले, जो वाइट पाउडर होता है उसको स्प्रिंकल करके जाते हैं घरों के आसपास, दैट इज DDT। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज ए सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। देखिए तीन तीन चीजें होती हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वॉट एग्जाम्पल समझा देता हूँ, वाटर है, दैट विल बी योर सॉल्वेंट, यानी जिसमें कोई चीज को घोला जाना है, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। जो चीज घोली गई, यानी फॉर एग्जांपल शुगर, उसको कहते हैं, ये शुगर क्या होगी यहाँ पे, सॉल्यूट, ये टोटल जो बनेगा मिक्सचर बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म जो यूज होता है वो एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, राइट। तो इनकी यूजफुलनेस है, लेकिन ये वाले सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए भी कई यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ह्यूमन लाइफ में बहुत यूज़फुल है ये। तो किसी तरह से वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इफेक्ट इनका क्या होता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, दे एक्यूमुलेट इन फूड चेन, दे आर वेरी टॉक्सिक, दे also affect the reproductive cycle, यानी कि thinning of egg cell, एंडोक्राइन डिसरप्टर क्या होता है, दे एनहेंस द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, दे एनहेंस द इफेक्ट ऑफ दोज हार्मोन्स, कॉजिंग, इनसे क्या कॉज होता है, कॉजिंग रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल डैमेज, रिप्रोडक्शन में और डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे डैमेज कर देते हैं बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, right? So because of its threat to human health, as we already discussed, ग्लोबल बैन स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू लगा दिया गया था कुछ कुछ CHCs पे, लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो जनरली दो प्रोसेस हैं, दे आर टू प्रोसेस, उनकी वजह से मूवमेंट पॉल्यूटेंट का होता है। पहली है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरी है बायोमैग्निफिकेशन, राइट। बायो एक्यूमुलेशन को हम देख लेते हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल कुछ फिश फीड है, यहाँ पर फिश ने इसको कंज्यूम किया, इसमें टॉक्सिक एलिमेंट है, तो जो फिश है उसमें ये थोड़े से टॉक्सिन्स आ गए, ओवर द टाइम ये कुछ खाते रहे, फिर दोबारा से उसने वही चीज़ कंज्यूम की, तो इसका लेवल बढ़ गया, यानी टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ क्या देखी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, टाइम के साथ साथ सेम स्पीसीज में, सेम ऑर्गेनिज्म में, सेम इंडिविजुअल में अगर टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन।
यानी ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ओवर टाइम इन द सेम ऑर्गेनिज्म में अगर एक्यूमुलेशन होता है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन टॉक्सिन्स का, पॉल्यूटेंट्स का, दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हाई ट्रॉपिक लेवल। यानी कि देखो वही एग्जांपल लेते हैं, फिश फीड है, कंज्यूम्ड बाय फिश, यहाँ पे टॉक्सिन्स आ गए। अब एक शार्क है, शार्क ने इस फिश को कंज्यूम किया तो हायर ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर हो गए, और इसने भी कुछ कुछ अलग खाया होगा, कुछ और भी चीज़ें खाई होंगी, या किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया होगा, तो यहाँ पे टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो गया। अब इसको नेक्स्ट कंज्यूम कोई करेगा, उसका पॉल्यूटेंट्स वहाँ पे ज़्यादा और बढ़ जाएंगे, तो मैग्नीफाई होता जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में मूव कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स का मैग्निफिकेशन होता जा रहा है। द इनसॉल्युबल pollutants in water dissolve in the fats and retain over longer period of time। नॉन डिग्रेडेबल कैसे होता है? क्योंकि ये वाटर में अगर सॉल्यूबल होता तो बाहर निकल जाता वेस्ट के रूप में, यूरिन के रूप में। उस फॉर्म में नहीं निकला क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ये फैट में घुल जाता है। फैट क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। फैट अगर स्टोर हो जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल बी ईटन बाय सम अदर एनिमल। वो मैग्नीफाई कर देगा वहां पे पॉल्यूटेंट लेवल को, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में एक दो चीज और जान लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन का देखो सिंपल सा मतलब हमने समझ लिया कि देयर इज इट इज एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन द फूड चेन टू अनदर फूड चेन। ठीक है, मैमल्स में क्या देखा गया है? देखो इसका टेस्ट किया जाता है फैट या मिल्क। जब मैमल्स की बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि फैट में स्टोर होता है, तो मिल्क में भी फैट होता है। मिल्क को अगर हम टेस्ट कर लें तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना इंटेंसिटी है, कितना डिग्री तक ये पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें। बिकॉज इन मैमल्स मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स एंड दैट इज टेस्टेड फॉर पॉल्यूटेंट्स। मिल्क में बहुत सारा फैट होता है और डैमेज के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होता है, उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं टॉक्सिन से। तो उसको टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें पॉल्यूटेंट्स किस लेवल तक हैं।